अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शाहिद मेहता और आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। इमरान खान साहब ने एक बहुत बड़ा सरप्राइज दी है, बहुत बड़ा ऐलान किया है। इमरान खान साहब ने ऐलान कर दिया है कि वो तमाम असम्बलियों से इस्तीफे देने लगे हैं और असम्बलियों से इस्तीफे देने के बाद बाहर आ जाएंगे। उन्होंने कहा है कि वो इस निज़ाम में नहीं रहना चाहते, लेकिन उन्होंने साथ ही कंडीशन भी लगा दी है कि ये फैसला तमाम पार्लिमानी पार्टी से मुशावरत के बाद किया जाएगा। जो गुजरा आला हैं पंजाब के और KPK के, उनसे मुशावरत के बाद ये फैसला किया जाएगा कि वो असम्बलियों से किस दिन बाहर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं एक ही दिन बाहर आएंगे। इसकी वजह क्या हो सकती है? बिलाशुबा जो बात वो कर रहे थे कि मैं सरप्राइज़ दूंगा, ये सरप्राइज़ तो बहरहाल ज़रूर है, जिसकी वजह से हुकूमत पर भी प्रेशर आएगा और एस्टेब्लिशमेंट पर भी प्रेशर आएगा। आर्मी चीफ लगाने के बाद हुकूमत ये समझ रही थी कि उनके पास उनके साथ बड़ी स्मूथ सीलिंग वाला मामला होने जा रहा है सियासी एतबार से, और वो नेक्स्ट हुकूमत भी बनाने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन इस ऐलान के बाद डेफिनेटली हुकूमत पर खासा दबाव आएगा, क्योंकि अगर वो पंजाब असम्बली और KPK असम्बली से मुस्ताफ़ी हो जाते हैं और या असम्बलियों को तहलील कर देते हैं, तो उसके बाद हुकूमत को बहरहाल इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। और अगर अभी इलेक्शन होते हैं तो नो डाउट इमरान खान साहब पॉपुलर है, वो KPK असम्बली से भी जीत जाएंगे दोबारा से और पंजाब से भी जीत जाएंगे। और अगर वो दोनों असम्बलियों से, दोनों जगहों से, दोनों सूबों से जीतते हैं तो इसकी वजह से हुकूमत पे बहुत ज़्यादा दबाव आ जाएगा, इदारों पर भी बहुत ज़्यादा दबाव आ जाएगा। और ये बहुत ज़बरदस्त मूव है अगर इमरान खान साहब इस तरह से करते हैं तो। लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है कि इमरान खान साहब ये करेंगे। बहरहाल वो उनके लिए लिस्ट होगा तो सम एक्सटेंट उनके लिए सबसे पहली मुश्किल तो ये होगी कि अपनी पार्लिमानी पार्टी को इस बात पर राज़ी करें, रजामंद करें। चौधरी परवेज़ इलाही को राज़ी करना बड़ा मुश्किल होगा। परवेज़ इलाही साहब ने ट्वीट तो कर दिया है कि जैसे इमरान खान साहब कहेंगे वैसे ही करेंगे, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। इसी तरह से KPK असम्बली के जो वज़ीर आला हैं और KPK सूबे के वज़ीर आला है महमूद खान, वो भी शायद इस तरह से कहा करे। उससे पहले कौमी असम्बलियों से इस्तीफे दे चुके हैं, जहाँ पे हमने देखा कि पार्टी में थोड़ी बहुत टूट भी हुई। हालांकि इतने पॉपुलर थे इमरान खान साहब, उसके बावजूद ये हुआ। बहरहाल इस एक मूव ने इमरान खान साहब को रेलिवेंट कर दिया। उनका लॉन्ग मार्च बिलाशुबा नाकाम रहा। अभी इलेक्शन की डेट भी नहीं ले सके, अपनी मर्जी का आर्मी चीफ भी नहीं लगवा सके। ये 3-4 चीज़ें थी जिसकी वजह से उन्होंने ये ऐलान किया या ये ऐलान करने पर मजबूर हो गए। तो इन सारी नाकामियों के बाद जो अहदाफ उन्होंने साथी एतबार से सेट किए थे, उसमें नाकामी के बाद वो एक तरह से उनकी पॉलिटिक्स इनरेलेवेंट हो गई थी। लेकिन इस ऐलान के बाद उनकी पॉलिटिक्स और वो खुद भी पाकिस्तान की सियासत में रेलिवेंट हो गए हैं। और अब हुकूमत पर, इस्टेब्लिशमेंट पर दबाव बढ़ेगा कि उनको मुज़ाकराती अमल में लाया जाए, उनके साथ बैठा जाए, उनके साथ मुज़ाकरात किए जाएँ, उनके साथ इलेक्शन पर बातचीत की जाए। अगर दोनों असम्बलियों से अभी इस्तीफे देते हैं तो कि पंजाब असम्बली में तो ऑलरेडी पहले दिन से 2018 जुलाई से ही वहाँ पे PMLN अक्सरियत में है, और अभी 25 जो उनके MPs थे वो उधर चले गए थे, PMLN में चले गए थे, ज्वाइन कर लिया था उन्होंने। तो वो भी वहाँ पर भी आज भी एक तरह से PMLN भी अक्सरियत है। बहरहाल अब तो टू सम एक्सटेंट PTI के पास अक्सरियत हो गई हुई है, लेकिन पहले भी और अब भी दो चार वोटों का फर्क है। पंजाब असम्बली में ज़्यादा वोट का फर्क नहीं है, और वो 10 वोट्स उन्होंने काफ लीग से भी दिए, उसका भी केस अभी तक चल रहा है। तो बहरहाल अगर उन्होंने कोई हतमी फैसला किया होता तो उनको अनाउंस कर देना चाहिए था। ये लग रहा है कि दबाव बढ़ाने के लिए मूव है। पहले भी इमरान खान साहब ऐलान कर देते हैं, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं करते हुए, जैसे अभी शाहजेब खानजादा के हवाले से भी किया था कि DO पर वो केस करेंगे, शाहजेब खानजादा पर भी मुकदमा करेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं ऐसा किया है। तो बहरहाल इस मूव का उनको फ़ायदा हो सकता है कि जब 2023 में वो इलेक्शन में जाएंगे तो पंजाब और KPK में उनके पास हुकूमतें होंगी, जो कि अभी पॉसिबली सिनेरियो बन रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो कर सकेंगे और इतना बड़ा रिस्क लेंगे। बहरहाल अगर मैं उनकी जगह होता तो ये बहुत ज़बरदस्त मूव है, और इस मूव को उनको बिल्कुल प्रैक्टिस करना चाहिए, इम्प्लीमेंट करना चाहिए, और ये वाला ऑप्शन जरूर उनको अडॉप्ट करना चाहिए। अब हुकूमत पे है कि वो किस तरह से इंगेज करती है अपोजिशन को, और PTI को आने वाले वक्त में कुछ पता चलेगा। बहरहाल इस मूव का उनको फ़ायदा हो सकता है कि जब 2023 में वो इलेक्शन में जाएंगे तो पंजाब और KPK में उनके पास हुकूमतें होंगी, जो कि अभी पॉसिबली सिनेरियो बन रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो कर सकेंगे और इतना बड़ा रिस्क लेंगे। बहरहाल अगर मैं उनकी जगह होता तो ये बहुत ज़बरदस्त मूव है,
اور اس موو کو ان کو بالکل پریکٹس کرنا چاہیے، امپلیمنٹ کرنا چاہیے، اور یہ والا آپشن ضرور ان کو اڈاپٹ کرنا چاہیے۔ اب حکومت پہ ہے کہ وہ کس طرح سے انگیج کرتی ہے اپوزیشن کو، اور پی ٹی آئی کو آنے والے وقت میں کچھ پتہ چلے گا۔ بہرحال عمران خان صاحب کی جانب سے ایک بہت بڑا اعلان سامنے آیا ہے، بہت بڑا سرپرائز ہے۔ دیکھتے ہیں دیگر اسٹیک ہولڈرز اس کو کس طرح سپورٹ کرتے ہیں۔ نانا اسلام اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو اسمبلیاں ہیں، صوبائی اسمبلیاں ہیں، وہاں پہ عدم اعتماد کی تحریک جمع کروا دیں گے۔ دیکھتے ہیں آگے کیا سینیریو بنتا ہے اور اس کے سارے سینیریو کا کس کو فائدہ ہوتا ہے۔ تو وی لاگ دیکھنے کا بہت شکریہ، اور دوستوں کو بھی چاہیے کہ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔